अभी हम लोग औरंगाबाद जिला के मदनपुर ब्लॉक के ददपी पंचायत में पहुंच चुके हैं और अभी हमारे साथ बात करेंगे जो ददपी पंचायत के भावी पैक्स प्रत्याशी मनोज कुमार जी हैं। इन्होंने 2019 में भी अपना पंचायत में पैक्स अध्यक्ष के लिए ताल ठोके थे, लेकिन 2019 में इनको हार का सामना करना पड़ा। फिर 2024 में कमरकस मैदान में कूद चुके हैं, किसानों से मिल रहे हैं। पूरे बिहार के पैक्स अध्यक्ष कमरकस के मैदान में कूद चुके हैं। मनोज जी बताइए, आपने क्या सोच के चुनाव लड़ने का फैसला लिया है? क्योंकि लगातार जो मेरे यहाँ से पैक्स अध्यक्ष हैं अमरिंदर जी, वो लगातार करीब 20 वर्षों से यहाँ पैक्स अध्यक्ष हैं। क्योंकि पैक्स ये किसान का एक संस्था है, किसान से जुड़ा हुआ जो व्यक्ति है उनका ये पैक्स संस्था है। तो जो किसान का मूलभूत सुविधा जो मिल रहा है पैक्स के माध्यम से, वो किसान के पास पहुँच नहीं रहा है। जैसे अभी क्या है कि किसान को न तो खाद मिलता है, खाद का कालाबाजारी हो जाता है। जो किसान जाता भी है वहाँ पे किसानों के साथ झगड़ा कर मारपीट कर भगाया जाता है। तो तमाम चीज़ जो है पैक्स के माध्यम से, जैसे किसान का जो ट्रैक्टर आता है, हसुआ आता है, या किसान का जो ऋण मुहैया कराया जाता है, तो चूँकि हम लोग किसान परिवार से जुड़े हुए हैं और मेरा पंचायत पूर्ण रूपेण कृषि क्षेत्र से है और सारे लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो किसान का जो समस्या है वो पैक्स के माध्यम से नगण्य के बराबर है। और जब किसान वो जीत जाते हैं, किसान जब उनके दरवाजे खटखटाता है तो वहाँ से किसान को खाली हाथ तो लौटना ही पड़ता है, बाकी बात उनको मान सम्मान में भी हानि पहुँचाया जाता है। मनोज जी बताइए, पैक्स अध्यक्ष के माध्यम से कौन कौन सी योजना आती है? आपका पंचायत में जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष जी हैं, कौन कौन सी योजना किसानों तक पहुंचाने का काम करते हैं? वर्तमान जो पैक्स अध्यक्ष हैं लगातार 20 वर्षों से जी, कोई किसान यहाँ ददपी पंचायत में कोई किसान से पूछिएगा तो उनके पास पता ही नहीं है कि पैक्स में क्या आया और क्या नहीं आया। जो आया वो गायब वहीं से हो। धान खरीदते हैं कि नहीं? धान की कालाबाजारी होती है। अभी धान स्टार्ट होगा कुछ दिनों में खरीदना। आप देखिएगा कि सारे व्यापारी लोग घूमते हैं, किसान से धान लिया नहीं जाता है। जो किसान का धान का जो रेट तय है सरकार के से, वो तो कालाबाजारी के माध्यम से पैक्स वाले अपना कमाते हैं। कोई किसान का जो रात दिन मेहनत करके किसान यहाँ पे अन्न को उपजाते हैं, उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है। और ना तो मतलब पैक्स के बारे में कोई किसान को कुछ पता ही नहीं है। तो हमने ये सोचा कि चूँकि इनका कार्यकाल 20 साल से हो गया, सारे किसान में रोष है, लगातार अगले वर्ष भी संघर्ष किया, लेकिन कुछ जातिगत चूँकि बिहार में बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छे आदमी को लोग लाना नहीं चाहता है। लेकिन संघर्ष मेरा है, लोग धीरे धीरे समझा है और आज उसका परिणाम है जो आप लोग के सामने है। आप ही लोग हमको बताए कि आपका अभी अच्छा चल रहा है। हम चलिए, जनता जनार्दन है, लोग कुछ समझे हैं। मनोज जी बताइए, 20 साल से आपका पंचायत में कब्जा बना रखे हैं, 20 साल से जनता के लिए सेवा कर रहे हैं, उस मुद्दा पर वोट मांगे। आप किस मुद्दे पर जाके किसानों से वोट मांग रहे हैं या मांगिएगा? मेरा तो दो ही मुद्दा है। एक मुद्दा तो चूँकि वोट जो किसान का नाम जुड़ना चाहिए था, जी, जो पूर्ण किसान है, उन किसानों का नाम नहीं जोड़ा गया। जोड़ा किनको गया? जो किसान नहीं है, वो सिर्फ अपने स्वार्थ में वोट के लिए। एक मुद्दा तो ये। दूसरा मुद्दा किसान के समस्या के लिए है कि जो किसान का चीज़ सरकार के द्वारा पैक्स के माध्यम से मुहैया कराया जा रहा है, वो किसान के हाथ में पहुंच नहीं रहा है। तो अब किसान को समझना है, मेरा यही मुद्दा है। इस बार कितना नया नाम जुटा है? इस बार 267 नाम जुटे। 267 में कितने पूर्ण सदस्य हैं, कितने सह सदस्य हैं? 267 में पूर्ण सदस्य नगण्य के बराबर है, सब सदस्य हैं, लेकिन उसमें भी खेला हुआ है। क्योंकि अपने ही लोगों को अधिकतर नाम जोड़ दिया गया और बाकी जो यहाँ किसान है जिनके 10 बीघा, 15 बीघा, 20 बीघा जमीन है, उनको नाम तक नहीं है। मनोज जी बताइए, अगर किसानों को धान खरीदते हैं, सरकार का नियम है, गाइडलाइन है, आपको भी पता होगा, ये 48 घंटा के अंदर में किसानों के खाता में पैसा आ जाना चाहिए। लेकिन यहाँ के जो वर्तमान पैक्स अध्यक्ष हैं, धान खरीदते हैं, कितने घंटा के अंदर में किसानों के खाता में पैसा पहुँचाने का काम करते हैं? चूँकि अब तो वो तो किसान जिनसे खरीदते हैं, हमको तो नहीं लगता किसान से कभी धान खरीदा गया हो। सारे किसान तो यहाँ पे व्यापारियों के हाथे में बेचते हैं। जैसे मेरे गांव है,
या तमाम गांव, मेरे क्षेत्र में 7 गांव पड़ता है। बहुलवाला, रसलपुर, कोष्टिहरा, कुसहा, दरभंगा, खेसर, गवाल बिघा और बड़ा गांव दत्ती है। तो तमाम किसान से तो धान खरीदारी होता नहीं है, जी तो उनको तो पैसा मिला या नहीं मिला वो तो पता ही नहीं है कि पैक्स के माध्यम से मिला। हाँ, उन किसानों को मिलता है जिनसे उनका स्वार्थ है, जिनके खाते में डाल करके पैसा का उगाही किया जाता है, उनको मिलता है। उनको 7 लाख, 8 लाख, 4 लाख, 5 लाख रुपए डलाता है उनके रसीद या खेती के माध्यम से, जिनसे पैसा उगाही किया जाता है। और मैं यही रोकना चाहता हूँ कि हर किसान जिनके पास 1 कट्ठा जमीन हो या जो बटैया करते हैं, जो धान जो कृषि क्षेत्र में लगे हुए हैं, उनको हम तमाम जो पैक्स के माध्यम से जो सुविधा है, चाहे कृषि यंत्र हो, कृषि का लोन हो, वो सब मुहैया कराएं, क्योंकि और उन्नति से किसान मेरे बढ़े। क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? मतदाताओं से मिल रहा है, किसान से मिल रहा है, क्या रिस्पॉन्स मिल रहा है? अभी तक तो अगर 2 दिन में अगर अभी चुनाव हो जाए जी तो हमको तो नहीं लगता है कि वो कहीं नंबर में भी हैं। जी अभी जो रुझान है, जी आपको भी पता चल रहा जी, है, जी, लोगों को भी चल रहा है। जी अभी अगर 2 दिन के अंदर चुनाव हो जाए, जी बाकी आगे तो हम बोल रहे हैं कि बिहार का जो है वो जाति पर है निर्भर, क्योंकि वो आरजेडी के नेता हैं। आरजेडी का वोट दिखा करके लोगों को डराते हैं, आरजेडी के माध्यम से वोट को ले लेते हैं उन गरीब किसानों से, लेकिन उनको मुहैया नहीं कराते हैं।